पर सियासी रोटी सेकने वाले अपने धर्म की दुकान को चलाने के लिए कभी पुलिस पर सवाल उठाते हैं तो कभी सरकार पर। इन्हें बवाल करने वालों, हिंसा करने वाले उपद्रवियों की गलती नहीं नजर आती। इन्हें धर्म की आड़ में विलाप करना आता है ताकि ये खुद को पीड़ित कौम बता सके। संभल हिंसा को लेकर जमात इस्लामी हिंद ने सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और सरकार और पुलिस को तानाशाह बताया। एक फासिस्ट तरीका है डराने धमकाने का कि हुकूमत और सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है या जो भी कार्रवाई करता है या जो भी पीड़ितों की मदद करता है या हुकूमत की कमजोरियां जो उजागर करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयां देश में हो रही हैं वो बहुत चिंताजनक है और इसको रोका जाना चाहिए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी संभल को लेकर बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने कहा कि संभल जैसे हालात बनाने के लिए ये काम हो रहा है। देश में अभी और भी कई संभल बनेंगे। अभी और बहुत से संभल देश में बनने हैं क्योंकि राजा की जो पॉलिसी है उसी पे ही पूरा देश चल रहा है। लाभ किसका होगा, जिसका जो काम है वो अपने काम पे करता रहेगा। जिसका काम संभल जैसे हालात पैदा होंगे तो सब अपना अपने तरीके से अपने काम कर रहे हैं। यानी संभल हिंसा पर जमकर सियासी रोटियां सेकी जा रही है। वही संभल हिंसा में विदेशी कारतूस चलाए जाने की पुष्टि के बाद पुलिस को शक है कि कहीं हिंसा में विदेशी फंडिंग तो नहीं की गई। इस एंगल पर भी पुलिस और स्थानीय खुफिया टीम जांच कर रही है। पता किया जा रहा है कि संभल की किन लोगों का विदेश में कनेक्शन है, कितने लोग विदेश में नौकरी करते हैं और इनकी पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि संभल का आतंकी कनेक्शन पहले से रहा है। पुलिस और तमाम एजेंसियों की जांच लगातार जारी है। संभल अब संभल रहा है, लेकिन संभल पर सियासत भी भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, संभल पर सियासत लगातार जारी है। इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संभल में जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर का दावा फिलहाल किया जा रहा है और इसी दावे को लेकर के हिंदू और मुसलमान विवाद लगातार जारी है। लेकिन ये विवाद एक मुस्लिम महिला पर भारी पड़ गया। आपको जानकारी दे दें कि मुस्लिम महिला ने पति के सामने पुलिस की जमकर तारीफ की और इस पर पति ने गुस्से में आकर उसे 3 तलाक दे दिया। और 3 तलाक का ये पूरा मामला यूपी के मुरादाबाद का बताया जा रहा है। आरोप है कि पति ने कहा कि पुलिस की तारीफ करती हो और मुसलमानों की खिलाफत कर रही हो और तुम्हें घर में नहीं रखूंगा, तुम मुसलमान नहीं काफिर हो, ये भी उसके पति ने कहा। और इसी के साथ साथ पति ने मुस्लिम महिला को 3 तलाक दे दिए, मामला बता रहे हैं। और अब महिला ने इस पूरे मामले में पुलिस को शिकायत भी दे दी है। पीड़ित महिला का निकाह 2021 में एजाजुल आबेदीन नाम के एक शख्स से हुआ था। पति की मौत के बाद उसने एजाजुल से दूसरी शादी की थी और फिलहाल मुस्लिम महिला पुलिस से न्याय की गुहार लगातार लगा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी, उस शख्स से भी बात करने वाली, लेकिन ये पूरा केस हमने आपको बताया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और मोनिका आपको अगली बड़ी खबर बताएंगी। बिल्कुल महिमा, संभल हिंसा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और देखिए, जब संभल हिंसा की बात करते हैं तो जब वो तस्वीर याद करते हैं, बार बार एक सवाल उठता है कि क्या संभल में जो हिंसा हुई 24 नवंबर को जो पूरा उपद्रव देखा गया, क्या वो एक सोची समझी साजिश थी? ये सवाल बार बार उठता है और अब इस सवाल के जवाब को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि जानबूझकर किया हुआ कृत्य था, एक सोची समझी साजिश थी। ये दावा हम नहीं कर रहे, ये दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है और कोई हवा में दावा नहीं किया जा रहा है, बल्कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारे पास इसका पूरा लेखा जोखा है, इसका पूरा खाका तैयार है। रिपोर्ट देखिए। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। देश सुरक्षित रहेगा तभी धर्म की सुरक्षा होगी, लेकिन उनका क्या जो देश की सुरक्षा को तार तार करने में लगे रहते हैं। देश में कुछ कायर ऐसे भी हैं जो अराजकता चाहते हैं, दंगे चाहते हैं, तभी तो मौका मिलते ही बिल से बाहर आकर आग लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं। संभल की जामा मस्जिद का विवाद कानून के जरिए सुलझना था, लेकिन उपद्रवियों ने संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया। संभल की मस्जिद का विवाद काफी पुराना है।
उसी विवाद को सुलझाने के लिए जब कोर्ट के आदेश पर टीम सर्वे करने पहुंची तो अराजक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ कर रख दिया। संभल हिंसा को लेकर हिंदू पक्ष के वकील ने रिपब्लिक भारत से क्या कुछ कहा, ये सुनिए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाकर उन्हें समझाया भी और वो किसी की बात नहीं माने। अब तो किसकी बात मानेंगे? मस्जिद सदर की बात वो नहीं मान रहे। मुझे ऐसा लगता है इसमें बाहरी तत्व थे और लोग मिसगाइड थे और प्री प्लान। संभल की जिस मस्जिद पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, क्या कोई सबूत भी है? हिंदू पक्ष आखिर किस आधार पर उस जगह को हरिहर मंदिर बता रहा है? ASI के अंडर में वो 92 से है, 1920 से है, लेकिन 1920 तक आज तक ASI ने कब्जा नहीं लिया। और अगर वो एनुअल सर्वे करने भी आते हैं तो वो उनको घुसने नहीं देते पुलिस प्रोटेक्शन के बिना। हिंदू और मुस्लिम पक्ष तो अपने अपने दावे कर ही रहे हैं। इसी बीच सियासी दल भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। मायावती ने कांग्रेस पर आरोप लगाए तो कांग्रेस भी पलटवार करने से पीछे नहीं रही। खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। संभल में वहाँ आपस में लड़ा रही है, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। मायावती जी पूरी तरीके से भाजपा के एजेंट के रूप में बोल रही हैं और तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मायावती जी ने भाजपा का समर्थन करते 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 अपना सारा वोट बैंक खो दिया। आपको बता दें, जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मुस्लिम पक्ष मामले में आधार बना रहा है, हिंदू पक्ष ने उसी एक्ट की वैधानिकता को चुनौती दे दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की स्पेशल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि एक्ट लोगों की समानता, जीने के अधिकार और निजी आजादी के आधार पर पूजा के अधिकार का हनन करता है। हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया कि एक्ट लोगों के अदालत जाने के मूल अधिकार को रोकता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चुका है। एक्ट के कुछ प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं लगाई गई हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जमीयत उलेमाए हिंद ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में याचिका लगा दी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और देश में जारी मस्जिद मंदिर विवाद पर कब थमता है ये घमासान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के पुणे में स्क्रैप गोदाम में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हिमाचल के मनाली में एक होटल में लगी भीषण आग, पर्यटकों में मचा हड़कंप। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते होटल जलकर खाक हो गया। होटल में 100 से ज्यादा टूरिस्ट ठहरे हुए थे। कड़ी मुशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान की आशंका। लखनऊ के हजरतगंज में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी, आग पर काबू पाया गया। लखीमपुर खीरी में चलते ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक लगी आग, धू कर जलता ट्रॉली पर सामान जो था वो खत्म हो गया। उधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नाराज कर्मचारी रेलवे ट्रैक पर बैठा, रोकनी पड़ी मालगाड़ी। कर्मचारी ने रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। कर्मचारी ने काफी देर तक हंगामा भी काटा। संभल में सनकी युवक ने युवती को मारी गोली और प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने युवती की गोली मारकर खुद को भी गोली मार दी। युवक की मौत हो गई। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया।